Hello students, today beta we will start trigonometric ratio of complementary angle. But पहले सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा रिकैप लेंगे किसका, अपने प्रीवियस क्लासेस का। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा, तो फर्स्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में बेटा हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, वहाँ पर हम लोगों ने स्टडी किया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा कि हाउ टू यूज द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या यूज है और इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। आपने क्लास 9th से पढ़ा होगा या 8 से भी पढ़ा होगा बेटा कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, बट यहाँ पर हम लोग उसको केवल यहाँ पर हमारे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री में केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पहले देखते हैं बेटा होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। कहने का सेंस क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। इफ कंडीशन लेट कर ले रहे हैं बेटा, फर्स्ट एंगल इज सम ऑफ टू एंगल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सिंपल सा फॉर्म कि अगर सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है, इट्स मीन एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इस केस में एंगल 1 और एंगल 2 कॉम्प्लीमेंट्री होंगे किसके, एक दूसरे के, यानी एंगल 1 एंगल 2 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और एंगल 2 एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम यहाँ यूज़ कैसे करेंगे। अब यहाँ हम किस सेंस में बात करेंगे बेटा, थीटा के सेंस में। अब हम पहले बेटा एक आपको यहाँ से आपको केवल इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देना था, आपको जानना था कि ये क्या होता है। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं बेटा, एक सिंपल सा फिगर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर ये आपका 90 डिग्री हो गया बेटा, बात समझते जाना है। ये हो गया आपका, मैं इसको नेम दे देता हूँ बी, लाइक दिस इज ए एंड दिस इज सी। बातें क्लियर हो रही है बेटा। ट्रायंगल ए बी सी वेयर बी इज 90 डिग्री। सो बेटा तो एंगल सी और एंगल डी क्या होगा बेटा, एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, इनका सम क्या होगा, 90 की इक्वल होगा, बिकॉज दिस इज 90, तो इन दोनों का सम 90 होगा। इफ एंगल सी, अगर यहाँ पर बेटा एंगल सी को हम थीटा ले लें, तो आप सिंपल सी बात समझो बेटा कि एंगल्स ए और प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये बात तो आपको क्लियर हो रही होगी कि ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे एंगल सी को अगर हमने 90 ले लिया तो एंगल ए क्या होगा आपका, एंगल ए प्लस थीटा रखोगे बेटा आप 90 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू आपका आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ में आ रही बेटा, यानी एंगल ए क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा बेटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यानी ये एंगल आपका क्या हो गया, इस एंगल को आप नेम दोगे 90 माइनस थीटा, और इसी को तो हम कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बोलते हैं। अब यहाँ सर एक चीज़ और, सबसे पहले इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बेटा, जो आप बिल्कुल माइंड में सेव कर लो। जब हम एंगल थीटा लेंगे तो इसके जो जस्ट सामने का साइड होता है, यानी कि इस एंगल के जस्ट सामने जो साइड होती है, यानी इसके जस्ट सामने ये वाली साइड आ रही है, आपको दिख रही है बेटा, इस एंगल के जस्ट सामने कौन सी, ये। तो जब हम थीटा एंगल लेंगे तो दिस लाइन ए बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा के केस में जब हम एंगल थीटा लेंगे तो ए बी इज अ परपेंडिकुलर, बट व्हेन वी कंसीडर अ 90 माइनस थीटा मींस एंगल ए, जब हम एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर की तरह बिहेवियर कौन करेगा, बी सी, लाइक बी सी इज अ परपेंडिकुलर। आई होप कि ये बात आप याद रखना बेटा, इस टाइम इसका बहुत मेन यूज़ है कि जब भी आप जो एंगल कंसीडर करते हो उसके जो सामने, उसके अगेंस्ट जो साइड दिखती है वो आपका परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करती है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पहले निकालते हैं थीटा के अकॉर्डिंग, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग थीटा के बेस पे निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा भूलना नहीं, भूल भी गए हो तो फिर से बता देते, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही आएगा बेटा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज व्हाट बेटा, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अगर हम थीटा एंगल ले रहे हैं तो ए बी इज अ परपेंडिकुलर, ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है, और ए बी अपॉन हाइपोटेनस तो एक ही होगा, ए सी अपॉन ए सी। बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो साइन का हो गया। नाउ अब हम आते हैं बेटा कॉस का, देखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आप कॉस थीटा लोगे पी बाई एच, यानी बेस बाई हाइट, बेस क्या होगा यहाँ पे बी सी, आपका बेस क्या होगा जब आप थीटा लोगे बी सी बाई ए सी। क्लियर है बेटा,
tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी फॉर थीटा, ए बी अपॉन बेस इज बी सी। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब बेटा अभी हमने केवल 3 को राइट किया है, नेक्स्ट 3 हम राइट कर देते हैं। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट 3 भी राइट कर लेते हैं हेयर, यहीं पर राइट करते हैं बेटा। tan के बाद हम लोग cot को देखते हैं, cot थीटा इक्वल टू व्हाट। अच्छा cot क्या होगा बेटा, cot क्या होगा, जस्ट इसको अपोजिट कर दें, यानी इसको अब हम अपोजिट करके रख लिए, ये हमारे फर्स्ट 3 के लिए हो गया, और इनको हम क्या कर दें, अपोजिट डायरेक्शन में लिख लें, एच एच बी यानी हर हर बोले अपॉन पंडित बद्री प्रसाद को। अब हम लोग इस तरह राइट कर लेते हैं। तो अब हमारा कॉट का क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर है बेटा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस आपका क्या है, BC, बेस बाय परपेंडिकुलर AB। सेक को अगर हम राइट कर लें सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस इज AC फॉर थीटा एंड बेस इज BC। ओके, नाउ कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज AC एंड परपेंडिकुलर इज AB फॉर थीटा। ये हम लोगों ने थीटा के रिस्पेक्ट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को राइट कर लिया। अब हम बेटा इसके कॉम्प्लीमेंट के बेस पे फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट के, किनके, अभी हम लोगों ने थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड किया, यानी एंगल C के रिस्पेक्ट में फाइंड किया। अब हम एंगल C के कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का रिस्पेक्ट मतलब एंगल A के फॉर्म में। तो जब हम लोग एंगल क्या ले रहे थे, अच्छा ये थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने राइट के लिए, अब एंगल A लोगे तो एंगल A क्या है बेटा, हमारा एंगल A आएगा साइन 90 माइनस थीटा, यस और नो। एंगल A क्या है, 90 माइनस थीटा। अब जब हम 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, मैंने अभी इसीलिए इस बात को बताया बेटा, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी आपकी, BC इज लाइक परपेंडिकुलर। तो BC क्या हो गया बेटा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AC। बात समझ में आ रही है बेटा, ये बात क्लियर हो रही है, डाउट मत रखना, क्लियर करते जाना। कॉस, अब हम 90 माइनस थीटा यानी इस एंगल को लेकर जब हम सॉल्व करेंगे, किसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को, C के कॉम्प्लीमेंट्री को लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, यानी थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री को ले रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो क्या आ रहा है बेटा, अब 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, ये बेस नहीं है बेटा, जब हम ये परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो दिस इज द बेस AB इज द बेस एंड हाइपोटेनस इज AC। क्लियर। नाउ अब इसको tan हम देते हैं, tan 90 माइनस थीटा यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करें 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज BC लाइक। क्लियर है बेटा, BC अपॉन AB। नाउ इसी तरह हम नेक्स्ट 3 का भी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट 3 हमारा क्या है, tan के बाद क्या लिखेंगे बेटा, cot 90 माइनस थीटा। अगर आप करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ से, cot 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज व्हाट, बेस इज दिस, नहीं बेटा, बेस इज दिस, AB इज द बेस फॉर 90 माइनस थीटा, AB अपॉन परपेंडिकुलर BC। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, tan सेक करते हैं बेटा, सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा आप करोगे तो इस केस में क्या होता है, सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस इज AC। हाइपोटेनस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा बेटा, बट बेस फॉर 90 माइनस थीटा, बेस इज व्हाट, बेस इज AB। एंड लास्ट वन इज कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा क्या होगा बेटा आपका, हाइपोटेनस तो ईच एंड एवरी केस में सेम है, बट परपेंडिकुलर इज चेंज फॉर 90 माइनस थीटा, व्हाट इज परपेंडिकुलर, BC। बात समझ में आ रही है बेटा, BC इज अ परपेंडिकुलर BC। अब यहाँ से बेटा अब आपको कुछ नहीं करना, पहले आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपने राइट कर लिया। अब मैं इनमें आपको एक रिलेशन दिखाऊंगा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ से मैं आपको एक रिलेशन दिखाता हूँ। देखो साइन थीटा और AB अपॉन AC है, साइन थीटा क्या है बेटा, AB अपॉन AC, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC है। बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वही cos 90 माइनस थीटा वैल्यू दे रहा है। आप देख सकते हो बेटा, इनका और इनका रिलेशन मिल रहा है। तो यहाँ से आप क्या राइट कर सकते हो, यहाँ से आप राइट कर सकते हो, अगर मैं इसको राइट करूँ बेटा, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिला। क्या रिलेशन मिला, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा का, जो दोनों सेम रिलेशन दे रहे हैं, AB अपॉन AC का। यहाँ पे आप AB अपॉन AC लिख सकते हो, बट यहाँ हम लिखेंगे नहीं। तो हमारा एक रिलेशन क्या बन रहा है बेटा, ये आप बात समझ पा रहे हो बेटा, यहाँ से आपको एक रिलेशन क्या मिला, दिस। नाउ अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा, इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमसे क्या कर रहा है, देखिए सेकंड पॉइंट में हम क्या करें, cos थीटा BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC किस में मिल रहा है, साइन में मिल रहा है क्या आपको, देखिए
बी सी अपॉन ए सी, नहीं बिलीव हो रहा बेटा, ये देखियो बी सी अपॉन ए सी एंड बी सी अपॉन ए सी कहाँ मिल रहा है, कॉस थीटा को जब हम कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कर रहे हैं एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हम देख रहे हैं बेटा, तो इनमें रिलेशन बन रहा है। जब इनका रिलेशन हम देख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे मिल रहा है कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। एक आपको ये रिजल्ट मिला। बात समझ में आ रही है बेटा, हम रिजल्ट कैसे आता है हम डायरेक्ट बता सकते थे, बट बेटा मैं आपको ये इस वे में पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ अब हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट, टैन का देखें, टैन ए बी बाई बी सी, और आप देखिए कॉट 90 माइनस थीटा में ए बी बाई बी सी है बेटा। ये एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, बिल्कुल बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं रिलेशन, आप देख सकते हो क्या बना रहे हैं, टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। इन दोनों केस में इनका रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है, यस और नो, इनका रिजल्ट सेम आ रहा है। ऐसे ही आप कॉट के केस में देखो बेटा, कॉट के केस में भी कॉट के केस में भी आपका क्या आ रहा है, बी सी अपॉन ए बी, और बी सी अपॉन ए बी कहीं और आ रहा है क्या, यस बेटा बी सी अपॉन ए बी यहाँ आ रहा है। और ये रिलेशन किनके बीच बन रहा है, देखो कॉट थीटा और टैन 90 माइनस थीटा के बिटवीन ये रिलेशन बन रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हो टैन 90 माइनस थीटा, यानी कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा। आप ये रिलेशन भी यहाँ से आपको मिला। नाउ नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं बेटा, लास्ट रिलेशन हम कह सकते हो। यहाँ से देखिए बेटा आपको क्या मिल रहा है, साइन थीटा सेक थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। सेक थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए सी अपॉन बी सी, और ए सी अपॉन बी सी कहाँ मिल रहा है, सॉरी बेटा यहाँ हमने देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ हमको क्या लिखना था 90 माइनस, देखो बेटा मिस्टेक मिली आपको, 90 माइनस थीटा का फॉर्म चल रहा है यहाँ हमारा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हमको ए सी अपॉन बी सी मिल रहा है, कॉस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्म। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा आपको क्या मिला, एक सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है बेटा। नाउ लास्ट देखते हैं इसी का एक और पार्ट। लास्ट हमको क्या मिल रहा है, देखो कॉस थीटा कॉसेक थीटा में देखो बेटा ए सी अपॉन ए बी, और कॉसेक 90 माइनस थीटा में ए सी अपॉन ए बी मिल रहा है बेटा। रिलेशन सेम मैचिंग हो रही है, इनका और इनका मैच बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हो बेटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ये आपको 6 रिलेशंस मिल गए बेटा। कौन कौन से रिलेशन मिल गए आपको, फर्स्ट रिलेशन क्या मिला, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है बेटा। टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। आपको ये 6 रिलेशंस यहाँ से मिल गए। अब आते हैं बेटा एक बात आपको बताते हैं, इस बात को हम दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसी बात को आपको सर्कल के फॉर्म में समझाऊं, या फिर मैं रोटेशन के फॉर्म में समझा दूं, या कोऑर्डिनेट समझा दूं, तो ये सारे फॉर्म, ये क्या है बेटा, ये सारे फॉर्म क्या है, 90 माइनस थीटा, ये आपका क्या होता है 90 डिग्री, और 90 माइनस थीटा मतलब बिटवीन दिस एक्यूट एंगल की बात हो रही है, यानी कि ये एक्यूट एंगल की बात हो रही है। तो एक्यूट एंगल में बेटा देखो जो भी वैल्यूज़ होंगी, x की जो जितनी भी वैल्यू होंगी वो भी प्लस में होंगी, और y की जितनी वैल्यू होंगी वो भी प्लस में होंगी। इसलिए x और y के केस में प्लस होती है, इसलिए ऑल द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी एक्यूट एंगल के लिए ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ दिस 6 रिलेशन आर पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव का केस बनेगा। बात समझ में आ रही बेटा, यहाँ पर क्या होगा, ऑल पॉजिटिव का केस बन रहा है, मतलब ये सारे रेशियो पॉजिटिव में होंगे, ऐसा आपको बुक में मिलेगा। ये सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, इसलिए मैं इनके बारे में बातें नहीं डिस्कस कर रहा। नाउ अब हम लोग आते हैं, आपके बुक में डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लिखा होगा बेटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक माइनस। बेटा ये रिवर्स भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक लिख दिया तो दूसरा नहीं लिख सकते, हम इस तरह इसको राइट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। अच्छा यहाँ तक तो बातें आई होप कि समझ में आ गई। अब ये जो इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी, इसका यूज हम कैसे करेंगे,
लोग स्टार्ट करते हैं अपने टाइप वाइज क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला टाइप क्या है बेटा, डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, जो अभी जस्ट हम लोगों ने जो पढ़ा है, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूला, और जो हम लोगों ने प्रीवियस अलजेब्रा के क्वेश्चन, अलजेब्रा के फॉर्मूलाज पढ़े, उन सबका यूज़ यहाँ देखेंगे। बट इन सारे क्वेश्चंस को करने से पहले, इन क्वेश्चंस को करने से पहले, इन टाइप वाइज में घुसने से पहले बेटा मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, कुछ क्वेश्चन का मैं हिंट दे दूँ कि क्वेश्चन को का मतलब क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा, जैसे मान लीजिए आपको गिवन हो कि साइन, आपसे कह रहा है साइन 20 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, मान लो साइन 20 डिग्री। तो साइन 20 डिग्री जो फॉर्मूला है उस वो हम कैसे अप्लाई करते हैं। साइन 20 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, आप साइन 20 डिग्री को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 20 डिग्री। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ रही बेटा। तो इस फॉर्मूले का हम अगर यूज़ करें तो साइन थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन 20 डिग्री इक्वल टू व्हाट आएगा, आप इसको माइनस कर दो, कॉस 80 डिग्री। बात समझ में आ रही बेटा। इस टाइप के फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसका सेंस क्या है, यानी कि अगर कॉस 20 की डिग्री जो वैल्यू कॉस 20 डिग्री की होगी वही कॉस 80 डिग्री की वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही है बेटा, इन कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन समझ में आ रहा है। इसका यूज़ मैंने बताया कि ऐसे आप करोगे, इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया, बिकॉज बेटा अब इसका यूज़ करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इस टाइप से हम इनका यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, तो पहले क्या है, डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यही है बेटा। तो इसमें क्या करना है, हमको क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ tan 2a, हमारा क्या गिवन है बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं हमको गिवन है tan 2a, तो tan 2a इक्वल टू व्हाट, cot a माइनस 18 डिग्री। ओके, a माइनस 18 लिखा है, वेयर 2a इज एक्यूट। बेटा मैंने बताया ना कि यहाँ जो भी बात होगी वो एक्यूट एंगल की बात होगी। किसकी, एक्यूट एंगल्स। फाइंड ए, हमको इस ए की वैल्यू बात करनी है, और कह रहा है कि ये जो 2a है, ये 2a है, दिस इज एक्यूट एंगल। ये क्या है बेटा, एक्यूट एंगल है। अगर एक्यूट एंगल है तो क्या यहाँ पर हम वो फॉर्मूला 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री वाला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप ऐसे समझो बेटा कि क्या आप tan 2a की प्लेस पे, यहाँ 2a क्या वर्क कर रहा है, आप फॉर्मूला याद करो बेटा, tan थीटा इक्वल टू व्हाट था, कॉट क्या था बेटा, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर थीटा की प्लेस पे क्या है, tan थीटा की प्लेस के पे क्या है बेटा, 2a, तो tan 2a, ये लाइक अ थीटा 2a, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हो, यस और नो, लिख सकते हो cot 90 माइनस 2a। अब इस वैल्यू को आप उठाकर यहाँ पुट कर दो। अगर हमने इसको यहाँ पुट किया, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos 2a इन दिस प्लेस, अगर इस प्लेस पे हम पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, tan 2a की प्लेस पे हम लिखेंगे cot 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या, cot a माइनस 18। बात समझ में आ रही बेटा, क्या लिखेंगे, cot a माइनस 18। अब यहाँ भी cot है और यहाँ भी, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करके क्या करेंगे, cot से cot को हटा देंगे, आएगा क्या हमारे पास, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। बात समझ में आ रही बेटा। आप क्या करो, इस 2a को इधर ट्रांसफ़र कर दो और इस 18 को यहाँ हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बात समझ में आ रही बेटा। तो अब इस बात को हम लोग राइट करते हैं, 18 इधर आएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 18 हो जाएगा इक्वल टू 2a उधर जाएगा तो a प्लस 2a। नाउ अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो गया बेटा 19 10 108 इक्वल टू 3a। ओके, 3a। अब 3 से क्या ये डिविजिबल है, आई थिंक कि डिविजिबल नहीं होगा, हाँ हो जाएगा बेटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यानी a इक्वल टू क्या रहा है, 360 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री। a इक्वल टू क्या है बेटा, 36 डिग्री। अब आपसे जो कंडीशन कह रहा था पहले वो चेक करते हैं, क्या 2a एक्यूट एंगल है, बिल्कुल है। कैसे, 2a और a की वैल्यू क्या है बेटा, 36 डिग्री, तो 36 डिग्री इक्वल टू 72 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 2a जो कहा एक्यूट एंगल है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, और a की वैल्यू क्या आएगी, 36। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा गिवन डेटा था उसको राइट किया, उसके बेस पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, यहाँ tan के फॉर्म में था और यहाँ पे हमको इस फॉर्म में दिया था, तो हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, क्यों हमने 2a को कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट नहीं किया बेटा, इसको भी हम कन्वर्ट करते, बट यहाँ पर कोई ऐसी फिक्स वैल्यू हमको नहीं दिख रही है, कोई एक फॉर्म में नहीं दिख रही, यहाँ एक खुद ही एक वेरिएबल के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, और यहाँ 2a एक सिंबल दिख रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने tan, हम अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। तो tan 2a के अकॉर्डिंग अगर 2a को हमने कन्वर्ट किया, cot 90 माइनस
2a में, और फिर इन दोनों को इक्वेट करके कंपेयर करके हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट टाइप आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट टाइप हमसे कहता है फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के वैल्यूज को फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज को फाइंड करना है इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, इफ cos 47 डिग्री इक्वल टू a, गिवन डेटा है, हम राइट करते हैं। हमसे कह रहा है cos 47 डिग्री इक्वल टू a, ठीक है। फिर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 43 डिग्री एंड tan 43 डिग्री। कैसे हम फाइंड करेंगे बेटा, तो इसको फाइंड करने के लिए अगर हम सोचे, थोड़ा सा थिंक करें, तो क्या आप ये फॉर्मूला जानते हो, अभी हमने आपको पढ़ाया था cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, यस और नो। और एंगल ए और एंगल बी यानी θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। और यहाँ पर देखो, अगर बेटा हम यहाँ पर 47 रख दें, 47 प्लस θ2 तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और θ2 क्या आएगा 90 माइनस 47 डिग्री, और θ2 इक्वल टू आपका 43 डिग्री। बात समझ में आ रही है बेटा, यानी कि 47 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ रहा है, 47 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ रहा है 43। तो अगर हम यहाँ पर इसकी प्लेस पे क्या राइट कर दें, cos 47 की प्लेस पे क्या हम sin 90 माइनस 47 राइट कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो इक्वल टू a आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, sin 43 डिग्री, इसको अभी हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करके देखा क्या आया, 43 डिग्री इक्वल टू a। तो sin 43 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, tan 43 की डिग्री, tan 43 डिग्री की वैल्यू वेरी इजी। कैसे फाइंड करोगे, आपको मैंने जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो यानी लास्ट वीडियो मैंने आपको सिखाया था कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये रेशियो मैंने आपको बताया था बेटा। तो यहाँ पर आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, tan 43 डिग्री इक्वल टू sin 43 डिग्री अपॉन क्या करोगे बेटा, cos 43 डिग्री। बात समझ में आ रही बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, tan 43 डिग्री इक्वल टू sin 43 डिग्री अपॉन cos 43 डिग्री। अच्छा एक चीज़ तो है कि sin की तो वैल्यू है 43 डिग्री, a अपॉन cos 43 डिग्री की वैल्यू नहीं है हमारे पास। किसकी वैल्यू नहीं है, cos 43 डिग्री की वैल्यू ही नहीं है। अब कैसे होगा, इस केस में आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो हम आइडेंटिटी को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और आइडेंटिटी को पढ़ने से पहले, ऐसे आइडेंटिटी अप्लाई करने से पहले मैं आपको इसका सिंपल वे समझा देता हूं। आइडेंटिटी में यहाँ नहीं अप्लाई करूँगा बेटा, क्योंकि मैंने अभी आइडेंटिटी आपको नहीं पढ़ाई है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। नाउ पहले इसका हम देखते हैं, पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमारा कुछ ऐसा है और ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है ये 90 होगा, क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में, राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक एंगल आपका 47 है, अगर ये 47 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अपॉन 1 हम राइट कर सकते हैं। 47 डिग्री क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, हर हर बोले, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगा बेटा, दिस इज बेस, दिस इज बेस, तो ये क्या हो गया, बेस आपका a हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ से 1। अब आप क्या यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा 1। क्या आप यहाँ से सॉरी कुछ मिस्टेक हो रही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपका क्या हो रहा है बेटा 1। तो क्या आप यहाँ से बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपने a ले लिया, हाइपोटेनस 1। क्या आप यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आप कर सकते हो वाया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, अगर आप लगाओगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनस आपका गिवन है क्या 1 स्क्वायर प्लस बी, बेस क्या है a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। तो इस केस में क्या होगा 1, ये a इधर आएगा, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे बेटा अंडर रूट लगेगा, यानी कि ये आपका क्या है अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर आपका ये आ गया। अब आते हैं बेटा इस पे, अगर ये आपका 47 है तो जाहिर सी बात है बेटा ये आपका 43 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है बेटा, अगर ये आपका 47 है तो ये 43 डिग्री होगा। cos 43 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो cos 43 डिग्री। अब हम कौन सा एंगल दे रहे हैं, दिस 43 डिग्री। अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे, इस 43 डिग्री को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस लाइन क्या होगी, दिस इज योर बेस लाइन फॉर दिस एंगल 43 के लिए आपका बेस क्या होगा
1 माइनस ए स्क्वायर इज द बेस एंड हाइपोटेनस इज 1। तो आप 43 की प्लेस पे क्या लिखोगे, यानी कि कॉस 43 डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड बेस इज व्हाट, बेस इज 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस इज 1। तो 1 आप राइट करो या ना करो, यानी कॉस 43 की डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस ए स्क्वायर। तो आप यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 43 डिग्री। आई होप, क्योंकि यहाँ पे ए के फॉर्म में हमको आंसर लाना था, ए के फॉर्म में है तो ए के फॉर्म में आपका आंसर आ गया, यहाँ से आपको ए के फॉर्म में आंसर सारे मिल गए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ बेटा हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज की क्लास को हम ओवर करेंगे। नाउ बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टाइप थर्ड। एंड व्हाट इज टाइप थर्ड? टाइप थर्ड में आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें बेटा 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी होती है। कैसे? एक आपका आएगा इवेल्युएट लाइक दिस, और इसको आप यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कर सकते हो, और दूसरा आता है आपका दिस टाइप का क्वेश्चन, और इसको आपको क्या करना है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको सॉल्व करना है। कैसे आप इन क्वेश्चन को करोगे? तो पहला हम ये पार्ट, पहले क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। बेटा थोड़ा सा तेजी से करेंगे, आपको समझ में जरूर आएगा। जैसे अब आप देखो बेटा, इसमें क्या करना है, आप केवल एक पार्ट में अप्लाई करो, या तो न्यूमिनेटर या तो डिनोमिनेटर, क्योंकि ऊपर भी साइन साइन है, नीचे कॉस कॉस है। किसी एक पार्ट को अगर हम कन्वर्ट कर दें, यानी किसी एक पार्ट को, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, तो आपको फॉर्मूला जल्दी से मैं याद दिला दूं, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस, क्या होगा बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा। यस और नो? तो गुड। अब आप यहाँ क्या रख सकते हो, इसकी प्लेस पे क्या रख सकते हो? देखो, जैसे आपने रखा साइन स्क्वायर, इसको आप क्या लिखोगे बेटा, 63 को आप क्या लिख सकते हो? अच्छा देखो, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 होगा। थीटा 1 की वैल्यू 63 अगर आपकी दी है, प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90, तो थीटा 2 इज़ व्हाट, यहाँ से थीटा 2 आपको क्या मिलेगा, 90 माइनस 63 इक्वल टू 17 डिग्री। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो अगर यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, साइन 90 माइनस 17, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। साइन 90 माइनस 17 लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा, यही होगा। अगर 90 में से 17 गया तो 63 बचा आपका, ये बात क्लियर है। प्लस इसी तरह सेम हम साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73। बात समझ में आ रही है बेटा? मैंने ऊपर में क्या किया, दोनों को चेंज किया, किस फॉर्म में? क्या हम साइन को 90 माइनस दिस लिख सकते हैं, 90 में से माइनस करोगे 63 आएगा, 90 में 70 माइनस करोगे और 90 में 73 को माइनस करोगे तो आपका 27 आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? नाउ अब हम नीचे वाले को एज इट इज़ राइट करेंगे। कौन से? डिनोमिनेटर को। तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, हम ऐसे एज इट इज़ राइट कर देते हैं। ऊपर देखो, अब ये फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा। याद आ रहा है बेटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, एंड थीटा इज़ व्हाट, यहाँ पर आपका थीटा क्या वर्क कर रहा है, इस वाले पार्ट में आपका थीटा ये है और इस वाले पार्ट में आपका थीटा ये है। तो अगर यहाँ हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो आप क्या लिखोगे, साइन की प्लेस पे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर की प्लेस पे कॉस स्क्वायर, या फिर आप ये एक बात नहीं याद आ रही तो मैंने कल ये बात बताई थी, आप इसको कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हो और इसको भी आप कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, कॉस थीटा, और थीटा इज़ व्हाट 17 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या आएगा बेटा, कॉस 73 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन आएगा बेटा कॉस 17 डिग्री प्लस स्क्वायर के फॉर्म में और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बात समझ में आ रही है बेटा? क्या आपको पता है, मैंने उस दिन ये बताया था कि इसका स्क्वायर मतलब यहाँ स्क्वायर आप लगा सकते हो और इसका स्क्वायर मतलब यहाँ आप स्क्वायर लगा सकते हो। अगर याद आ रहा होगा बेटा तो क्लियर है, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं बेटा, यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रही है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी ये पूरा इससे कैंसिल आउट होगा और आंसर क्या मिलेगा आपको, 1। बात समझ में आ रही है बेटा? कैसे हमने किया, सबसे पहले क्वेश्चन को बेटा हमने किस फॉर्म में, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर जो 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है मैंने उस फॉर्मूले को अप्लाई किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, दोनों कैंसिल आउट होकर 1 आ गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या कह रहा है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इवेल्युएट, इसको भी करना है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखिए कोई वैल्यू आप नहीं पुट करोगे, विदाउट वैल्यू। ऐसे इसमें कोई ऐसी वैल्यू भी नहीं है, बट सम टाइम बेटा कुछ वैल्यूज़ दी होती हैं, तो इसमें नहीं दी हुई हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, पहले आप इस पार्ट को देखो बेटा, हमने पहले इस पार्ट को देखा, पार्ट 1, इसको हम पार्ट 1 करते हैं और इसको हम पार्ट 2, या हम साथ में भी सॉल्व करें, कोई इशू नहीं है। तो अगर हम साथ में करते हैं तो क्या होगा 3, अच्छा कॉस को, फिर वही चीज़, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लिख सकते हैं 55 को लिख सकते हैं 90 माइनस 35 डिग्री, यस और नो, अपॉन 7 इंटू साइन 35। इसको हम ऐसे रहने दें। अच्छा आपको कन्फ्यूज़न है तो आप लिख सकते हो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90, और 55 है तो 55 डिग्री प्लस θ2 इक्वल टू, θ2 क्या हो जाएगा बेटा 90, और इधर ट्रांसफर करके देख लो, θ2 इक्वल टू क्या आएगा 90 माइनस 55 इक्वल टू 35 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ से आपको क्या मिला 35 डिग्री। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि कॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 35, और इस पार्ट को अगर आप एक लाइन में और पहले मैं सॉल्व कर दूँ 3/7, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा साइन का फॉर्म, साइन 55 डिग्री, फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है बेटा। तो यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है आपका 35, तो साइन सॉरी यहाँ 55 है बेटा, हाँ 35, तो यहाँ पे क्या आएगा 35 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि साइन और से साइन कैंसिल हो गया, 3/7 बचा। अब माइनस, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा, सेकंड पार्ट को हम साथ में लेके चलते हैं, और सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है 4/7 है, तो पहले हम न्यूमिनेटर को देखते हैं 4 अपॉन। अब क्या बेटा यहाँ कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ कोई कॉम्बिनेशन है, मुझे लग रहा है कि बन जाएगा। कैसे, तो अगर आप पहले इसको चेंज कर लो, किसको, इस पार्ट को अगर हम चेंज करें किस फॉर्म में, ये 70 डिग्री है, 70 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस 20, ओके, तो ये 70 होगा इनटू इसको, इस पार्ट को देखो बेटा, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, बिकॉज ये कॉसेक है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 20 डिग्री, राइट कर दिया बेटा हमने, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू, अब यहाँ पर देखो बेटा tan 5 डिग्री, tan 5 और ये 90 हो रहा है इन दोनों का सम, तो इनको हम चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, tan 5 को हम क्या राइट कर सकते हैं, tan 5 को हम लिख सकते हैं tan, क्या लिख सकते हैं बेटा tan 5 को, tan 90 माइनस 85 डिग्री, यस और नो, यहाँ इंटू, और इन दोनों को देखो बेटा एक को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम tan 25 डिग्री रहने देते हैं और इंटू कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25 इंटू tan 85 डिग्री। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही होगी। मैंने इस पार्ट को और इस पार्ट को चेंज कर दिया, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब बेटा आप यहाँ से देखो कि रिजल्ट क्या मिलेगा 4, अच्छा ऊपर वाला देखो बेटा क्या आ जाएगा, साइन कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू वॉट, साइन थीटा आएगा। तो यहाँ साइन 20 डिग्री हो गया, क्या हो गया साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री इंटू 1 अपॉन साइन 20 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये और ये कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1, ठीक है, अपॉन यहाँ से देखो बेटा 7 है, और यहाँ देखो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा, ये क्या हो गया कॉट 85 डिग्री, ओके, और यहाँ से इंटू tan 85 डिग्री आप लिख लो, ये वाला आपने इस पार्ट और इस पार्ट को ले लिया ना। इसमें देखो ये क्या है बेटा इंटू tan 25 डिग्री, और इस पार्ट को देखो बेटा tan में tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू वॉट कॉट थीटा, और कॉट थीटा यहाँ पे क्या आएगा इंटू कॉट थीटा यानी 25 डिग्री। बात समझ में आ रही है बेटा। तो अब यहाँ से ओवरऑल हम लोग छोटा सा देखते हैं, यहाँ रफ कर देता हूँ बेटा, यहाँ रफ कर देते हैं और रफ में देखते हैं जल्दी से एक बार हम लोग। यहाँ से वैल्यू क्या है 3/7 ये वाले पार्ट की, माइनस यहाँ से ऊपर क्या बचा है 4 इंटू 1 ही बचा है मतलब 4, तो यहाँ आया 4 इंटू 1 मीन्स 4 अपॉन, यहाँ से क्या बचा बेटा 7, ये है आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा। अच्छा इस पार्ट को देखो बेटा 85 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 85 इंटू tan 85, ठीक है, और इंटू tan 25 इंटू 1 अपॉन tan 25। अब ये क्यों ऐसा मैंने लिख दिया, देखो बेटा ये सॉरी बेटा ये कॉस नहीं है, कॉट है, तो
आपको मैं याद दिला दूँ बेटा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आपको याद होगा cot थीटा इक्वल टू मैंने बताया था 1/tan थीटा, या फिर आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। आई होप कि आपको ये बातें याद आ रही होंगी कि मैंने ऐसा आपको बताया था। अब इस केस में देखो तो tan 85 इंटू tan 85 कैंसिल 1, इस केस में ये दोनों कैंसिल 1, तो क्या रहा है 7 इंटू 1, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको 7 इंटू 1, तो आपका आंसर क्या रहा है 3/7 माइनस 4/7, एलसीएम क्या आएगा बेटा 7, 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1/7। दिस इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रॉपर सॉल्व किया है। अगर बेटा इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, और आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर ग्रुप ज्वाइन करिए और वहाँ मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।